आप चाहते हैं कि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वाला सब्सक्राइब का बटन आपको रेड कलर में दिख रहा होगा। एक बार आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके हिसाब से आप अपनी नोटिफिकेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, किसी भी फॉरेन कंट्री ट्रैवल करने के लिए हमारे द्वारा ये पासपोर्ट यूज़ किया जाता है। रिसेंटली सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस पासपोर्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं और यहाँ पर सरकार ई पासपोर्ट जारी करने वाली है। अब ये ई पासपोर्ट है क्या, बेसिकली इसके नए नए फीचर्स क्या होंगे, इन सभी के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर साल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा पासपोर्ट सेवा दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। और ये पासपोर्ट सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1967 में 24 जून को पासपोर्ट एक्ट पास हुआ था और इसीलिए हर साल 24 जून को ही यहाँ पर पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। और इसी तरह से इस साल भी 2020 में यहाँ पर क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर S जयशंकर साहब, उनके द्वारा एड्रेस किया गया इस पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर। और यहाँ पर उन्होंने एक बात बोली कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो काफ़ी ट्राई कर रही है, प्लान कर रही है ताकि जो भी पासपोर्ट यहाँ पर प्रोक्योर किया जाता है, लिया जाता है लोगों के द्वारा, उसके रूल को सिंप्लीफाई किया जाए, प्रोसेस को और आसान बनाया जाए और यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। और इसी पर्टिकुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी। उन्होंने कहा कि इंडियन पासपोर्ट सेट टू बिकम स्ट्रॉन्गर, गवर्नमेंट वर्किंग ऑन चिप एनेबल्ड ई पासपोर्ट। एक और आप ऐसे ही आर्टिकल देख सकते हो लाइव मिनट का, यहाँ पर भी लिखा है इंडियंस विल गेट चिप बेस्ड ई पासपोर्ट सून, प्रोसेस अंडरवे सेज जयशंकर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये ई पासपोर्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, ई पासपोर्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि जो पासपोर्ट है वो पूरी तरह से आपका रिप्लेस हो जाएगा और ये आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका बेसिक मतलब है कि जो आप पासपोर्ट यूज़ कर रहे हो उस पासपोर्ट के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा दिया जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि पहले ATM कार्ड होता था तो ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके मैग्नेटिक स्ट्रिप में ये स्टोर होता था, लेकिन आगे चलकर RBI ने ये जो चिप वाला कार्ड है इसको यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया। सेम ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये जो पासपोर्ट है उसके अंदर ये छोटा सा चिप यहाँ पर लगा दिया जाएगा और यहाँ पर जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप पासपोर्ट खोलते होगे तो वहाँ पर जो भी आपका नाम, जो भी इन्फॉर्मेशन लिखा होता है ये इस पर्टिकुलर चिप के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, आपके जो बायोमेट्रिक डेटा होती है, जैसे कि आपने आधार में देखा आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स होते हैं, वही बायोमेट्रिक डेटा जो है आपका इस पासपोर्ट के अंदर स्टोर होगा और इसी को हम कहते हैं ई पासपोर्ट। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चा चल रही है आत्मनिर्भर भारत की, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है इस पर्टिकुलर चिप बेस्ड पासपोर्ट के लिए, ये भारत के द्वारा ही डेवलप किया गया है बाय 2 इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम है IIT कानपुर और जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, इन दोनों ने मिलकर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। अब ये जो नया पासपोर्ट है दोस्तों ये काफ़ी बेटर क्वालिटी का होगा, इसके जो पेपर होंगे अच्छे होंगे, इसमें जो प्रिंटिंग होगी वो भी काफ़ी बेटर होगी और इसमें जो नए नए सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिसकी मैं चर्चा करूंगा आगे, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस होंगे। अब बात आती है कि ये जो ई पासपोर्ट होगा उसको किसके द्वारा बनाया जा रहा है, क्या ये किसी प्राइवेट फर्म को दिया जा रहा है? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि सरकार की ये कंपनी है, दैट इज इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, जो कि आपको नासिक के अंदर मिलेगी। इनके द्वारा ये सारा ई पासपोर्ट बनाया जाएगा और मैं बता दूं कि ये इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है, इन्हीं के द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं सरकार के, चाहे आप एनवेलप की बात करिए या फिर स्टैंप की बात करिए, जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, वीज़ा हो गया, वो सभी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के द्वारा बनाया जाता है। अब इस पर्टिकुलर ई पासपोर्ट की एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकल कंपोनेंट है, इसका फीचर है, वो मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह का कॉन्टैक्टलेस होगा। मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपका ATM कार्ड है तो आपको किसी मशीन में इंसर्ट करना होता है, राइट? तो वहां पर इस केस में यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये जो चिप है आपको कहीं इंसर्ट करना होगा तभी ये रीड कर पाएगा। यहाँ पर जो कॉन्टैक्टलेस इनलेज होते हैं उसको भी डाला जाएगा ई पासपोर्ट के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आपका साइड का चीज़ है यही
कॉन्टैक्टलेस इनलेज होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और इसके थ्रू यहाँ पर दूर से ही यहाँ पर रीड किया जा सकता है इस पर्टिकुलर ई पासपोर्ट को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और मैं बता भी दूं कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल संस्था है एक, दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि किस तरह का कॉन्टैक्टलेस जो इनलेज है वो होना चाहिए। और इसका भी जो पूरा काम है ये जो इनलेज लेने का, ये भी इंडिया सिक्योरिटी जो प्रेस है नासिक के अंदर, उन्हीं को ये पूरा दिया गया है कि वो जिससे चाहें ये प्रोक्योर कर सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि ये जो पूरा सिक्योरिटी है पूरे पासपोर्ट का, वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। जैसे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा, इवन आप मूवीज़ में भी देखे होंगे कि जो पासपोर्ट होता है उसमें कई बार आपकी फ़ोटो निकाल कर जो है दूसरे की फ़ोटो लगा दी जाती है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कई बार फ्रॉड देखने को मिलता है। लेकिन ये यहाँ पर अगर एक बार ई पासपोर्ट हो गया, यहाँ पर चिप एनेबल्ड हो गया, तो यहाँ पर फ्रॉड करना काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन उसके साथ टैंपरिंग करने की कोशिश करता है, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो यहां पर तुरंत ये कैच कर लेगा ये जो पूरा सिस्टम है। और जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है उसको तुरंत पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। इनफैक्ट यहां पर जो एमईए के ऑफिसर हैं उन्होंने ये भी बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन चिप के अंदर इस तरह से स्टोर की गई है ताकि यहां पर बिना फिजिकली टच किए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि आजकल जब भी चुनाव आता है तो अक्सर यहां पर ब्लेम लगता है कि जो बैलेट मशीन होती हैं वहां पर वाईफाई के थ्रू इस तरह के आजकल कई बार न्यूज़ आते हैं कि उसको छेड़छाड़ की गई है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन सेम इसी तरह से यहाँ पर जब तक कोई पर्सन इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है तब उसके पास ये पासपोर्ट होना चाहिए और फिजिकली वो कर पाएगा, दूर से वो कुछ नहीं कर सकता। और जब वो फिजिकली इसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो सिस्टम इसको तुरंत कैच कर लेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस पासपोर्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ करना काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 100% इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इस ई पासपोर्ट के क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं, जैसे कि मैं बता दूं दोस्तों, ये जो पासपोर्ट होता है अभी के लिए आपका जो फ्रंट और बैक का कवर है वो यहाँ पर मोटा हो जाएगा इस ई पासपोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर चिप लगाए जाएंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो चिप है वो बैक कवर के अंदर लगाया जाएगा। प्लस साथ में ये जो सिलिकॉन चिप होने वाला है दोस्तों, ये बेसिकली 64 किलो बाइट्स मेमोरी का होगा, मतलब इसके अंदर जो डेटा है वो स्टोर किए जा सकेंगे। और इसी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किसी प्राइवेट फर्म को इसका जिम्मा नहीं दिया गया है। यहां पर ये नासिक के अंदर जो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट की ही कंपनी को दिया गया है। प्लस इस चिप के अंदर आपका फोटो होगा, फिंगरप्रिंट्स होंगे और डिजिटल सिग्नेचर भी होगा। सभी कुछ आपका इस ई पासपोर्ट के अंदर स्टोर होगा। और ये जो चिप है यहां पर कैपेसिटी है उसके पास की 30 विजिट्स जो हैं आपके उसको उसके बारे में ये स्टोर कर सके। अब यहां पर जाने से पहले एक और दो चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये कोई नया नहीं है। यहां पर 2017 से इसकी बात चल रही है। सरकार ने प्लान किया था कि हम ई पासपोर्ट लेकर आएंगे और जब ये ई पासपोर्ट जल्दी यहां पर रिलीज होगा तो सबसे पहले जो जिनको दिया जाएगा वो होंगे आपके डिप्लोमेट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, और उसके बाद यहां पर ये जनरल पब्लिक के लिए रिलीज किया जाएगा। और यहां पर लास्ट में एक बात आती है कि आखिरकार ये चिप एनेबल्ड ई पासपोर्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देखिए दोस्तों जब भी लोगों के द्वारा ट्रैवलिंग की जाती है तो ट्रैवलिंग के समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका टाइम। और कई बार क्राउडेड एयरपोर्ट्स पर ये देखा गया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो अपना समय जो है व्यर्थ में बिता देते हैं। इसके लिए यहाँ पर ये जो ई पासपोर्ट होगा इसमें कुछ ही सेकेंड्स लगेंगे इसको रीड करने के लिए, और जो पूरा सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सरकार ने ऑलरेडी ये जो ई पासपोर्ट का प्रोटोटाइप है वो ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। यूएस गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाइड एक लैबोरेटरी है, उसके अंदर ई पासपोर्ट को ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है। अब फाइनली यहां पर जल्दी ही सरकार इसको लॉन्च कर सकती है। और जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि एक पासपोर्ट इंडेक्स होता है, दैट इज उसको कहते हैं हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। यहां पर जो सबसे नंबर 1 कंट्री है वो है आपका जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि किस देश के पास सबसे ज्यादा यहां पर वीजा फ्री एंट्री दी जाती है। अगर आपके पास उस देश का पासपोर्ट है तो कितने देश में आप वीजा फ्री जा सकते हो। तो जापान आप देख सकते हो 190 कंट्रीज में वो वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप भारत का रैंक सोच रहे हैं तो 2020 में भारत का रैंक है 84 और भारत करीब 58 कंट्रीज वीजा फ्री जा सकता है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग इंडिया टू जल्दी इशू करने वाला है चिप एनेबल्ड ई पासपोर्ट, यहां पर आपको सभी कुछ जानने को मिल गया होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ। आप मेरे वीडियो की भी प्लेलिस्ट मेरे प्रोफाइल से ले सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।